सो इस क्वेश्चन के दो प्री रिक्विजिट्स है, फर्स्ट इज सेगमेंट्री एंड सेकंड इज बाइनरी सर्च। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता है और बाद में अगर आपको सही तरीके से इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझाया जाए तो आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू विल बी लाइक अरे ये क्वेश्चन इतना ईजी था। सो इट्स दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑल्सो इस वीडियो में हम सेगमेंट्री और बाइनरी सर्च पूरा अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज़ अ होल डिफरेंट टॉपिक और वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। So as always, let's start by understanding the question. New Year is just around the corner, which means that in school 179 preparations for the concert are in full swing. ठीक है, स्टोरी है। There are n classes in the school numbered from 1 to n. The 8th class has prepared a scene of length AI minutes. क्या बोला गया है कि स्कूल में कंसर्ट ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो इस स्कूल में n क्लासेस है। तो जो 8th क्लास है उसने AI मिनट्स का सीन प्रिपेयर किया है फॉर दी कंसर्ट। ठीक है, और ये ए एरे में i = 1 से लेकर n तक सभी वैल्यूज दी गई होगी फॉर ऑल दी क्लासेस। As the main one responsible for holding the concert, Idnar knows that if a concert has k scenes of lengths b1, b2 up to bk minutes, then the audience will get bored if there exist two integers l and r such that 1 is less than equal to l, less than equal to r, less than equal to k, and GCD of bl, bl plus 1 up to br is equal to r minus l plus 1, where GCD is the greatest common divisor of numbers bl, bl plus 1 up to br. क्या बोला गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इदनार को पता है कि ऑडियंस बोर हो जाएगी अगर हमारे पास मान लो के सीन्स है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मिनट्स। लेट्स से b1 मिनट्स का पहला सीन है, b2 मिनट्स का दूसरा सीन है, b3 मिनट्स का तीसरा सीन है, अप टू bk, इस तरह के के सीन्स है। तो अगर ये के सीन्स है तो इदनार क्या कहता है कि ऑडियंस बोर हो जाएगी अगर हम दो इंटीजर्स फाइंड कर पाए एल एंड आर, वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू एल, लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू के। मतलब कि इसका कोई एक कंटिन्यूस सब सेगमेंट, ठीक है, एक कंटिन्यूस सेगमेंट सच दैट ये सेगमेंट में जितने मिनट्स के कंसर्ट है उन सब का जीसीडी अगर मैं लूँ, जीसीडी ऑफ बी एल प्लस 1, BL प्लस 2 अप टू BR, ठीक है, ये एल्थ कंसर्ट की मिनट, फिर एल्थ सीन की मिनट, फिर L प्लस 1 सीन की मिनट अप टू BR, अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो, मतलब कि R माइनस L प्लस 1, ऐसा अगर कोई भी एक कंटिन्यूस सेगमेंट मिल जाए, ठीक है, B1 B2 अप टू BK में, तो ये जो कंसर्ट होगा वो बोरिंग हो जाएगा। To avoid boring the audience, Idnar can ask any number of times, possibly 0, for the teeth class where 1 is less than equal to t less than equal to k, to make a new scene d minutes in length where d can be any positive integer. Thus, after this operation, bt is equal to d. Note that t and d can be different for each operation. ठीक है, क्या बोला गया है कि अब ये ऑडियंस बोर ना हो जाए इसलिए इदनार क्या कर सकता है कि अगर मान लो के सीन्स है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी क्लासेस को, लेट से टी नंबर के क्लास को, इदनार जो है वो कहता है कि आप अपने सीन को डी मिनट्स का कर दो, ठीक है, तो जो बी टी हो जाएगा वो डी मिनट्स का हो जाएगा सच दैट कि अब ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये मल्टीपल टी के लिए वो अलग अलग डी सेट कर सकता है। लाइक वो अलग अलग क्लासेस को अलग अलग मिनट्स पे कंसर्ट रखने को कह सकता है, अलग अलग मिनट्स कंसर्ट की लेंथ, ठीक है, और ये मल्टीपल टाइम्स कर सकता है, पॉसिबली 0 अगर मान लो पहले से ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो पॉसिबली 0, जिससे कि ये जो कंडीशन है वो कहीं पर सेटिस्फाई ना हो। For a sequence of scenes B1, B2 up to BK, let FP be the minimum number of classes Idnar has to ask to change their scene if he wants to avoid the boring audience. क्या बोला गया है कि कोई भी एक सीक्वेंस है B1, B2 up to BK, तो इसके लिए हम एक फंक्शन FB डिफाइन करते हैं, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस इदनार हैज़ टू आस्क टू चेंज दियर कंसर्ट लेंथ। जैसे कि टीथ क्लास को बोला कि भाई आप अपना कंसर्ट डी मिनट का कर दो, तो मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस जिनको इदनार को बोलना पड़े कंसर्ट की लेंथ चेंज करने को, सच दैट कि बोरिंग ना हो, मतलब कि
ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो फॉर दिस सीक्वेंस, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे क्या बोला गया है कि अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग टी एंड डी वैल्यू हो सकते हैं। तो ये एफ ऑफ बी है, मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस। Idnar hasn't decided which scenes will be allowed for the concert, so he wants to know the value of f for each non-empty prefix of a. In other words, Idnar wants to know the values of f of a1, f of a1 a2 up to f of a1 a2 up to an। ठीक है, क्या बोला गया है कि अब उसने डिसाइड नहीं किया है कि कौन कौन से सीन रखेंगे और नहीं रखेंगे। तो हमें बताना है कि f ऑफ a1 उसे सभी नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स के लिए f वैल्यू चाहिए। मतलब कि अगर मान लो n सीन्स है, ये क्या है n क्लासेस है, उनके ये सीन्स है, तो ये एक प्रीफिक्स हो गया, ये एक प्रीफिक्स हो गया, ये एक प्रीफिक्स हो गया, फिर ये एक प्रीफिक्स हो गया। तो इन सब के लिए f वैल्यू चाहिए, f ऑफ a1, देन f ऑफ a1 a2, f ऑफ a1 a2 a3 अप टू f ऑफ a1 a2 अप टू an। ठीक है, f वैल्यू क्या है कि एक पर्टिकुलर ये जो सीक्वेंस है उसमें मिनिमम कितने क्लासेस को इग्नोर को बोलना पड़ेगा टू चेंज द लेंथ ऑफ दियर कंसर्ट और दियर सीन सो दैट दैट सीक्वेंस डजंट बिकम बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या कि वो जो सीक्वेंस है उसमें इस तरह का कोई भी सेगमेंट ना हो। ठीक है, ओके। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट है सबसे पहले n नंबर ऑफ क्लासेस और फिर नेक्स्ट लाइन में है n ai, ए एरे है जो कि डिनोट करता है कि ith क्लास कितने मिनट का सीन करने वाले हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, n की वैल्यू 2 × 10⁵ है, ai की वैल्यू 10⁹ तक है। और आउटपुट में हमें क्या बताना है, आउटपुट में हमें ये n सीक्वेंस के जो ये f वैल्यूज़ है वो आंसर में बताने हैं। मतलब कि f ऑफ a1 फिर f ऑफ a1 a2 अप टू एक लाइन में n वैल्यूज आएगी। ठीक है, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो पहले अगर थोड़ा रिवाइज करें कि क्या दिया गया है, तो एक स्कूल है जहाँ पे कंसर्ट होने वाला है, तो वहाँ पे n नंबर ऑफ क्लासेज है। सभी क्लास ने अपने सीन की प्रिपरेशन की है और इंडिविजुअल क्लास का जो सीन है उनकी जो सीन की लेंथ है वो हमें मिनट्स में दी गई है इन द फॉर्म ऑफ एरे ए। तो a1 a2 a3 अप टू an ये दिया गया है। मतलब कि a1 है लेंथ इन मिनट्स ऑफ द सीन ऑफ फर्स्ट क्लास, सिमिलरली फॉर सेकंड क्लास अप टू n क्लास। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई एक सीक्वेंस ऑफ सीन्स बोरिंग हो जाता है अगर उनमें कोई एक कंटिन्यूस सेगमेंट होता है, अगर जिस सेगमेंट में जितने एलिमेंट्स है उनका GCD लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर k नंबर ऑफ सीन से b1 b2 b3 अप टू bk, पहला सीन b1 मिनट्स का है, सेकंड सीन b2 मिनट्स का है, थर्ड सीन b3 मिनट्स का है, अप टू लास्ट सीन bk मिनट्स का है, तो इसमें अगर ये बोरिंग कब हो जाता है, जब इसमें कोई एक कंटिन्यूस सेगमेंट हो L से लेके R तक का, वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू L इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन इक्वल टू K, और GCD ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम L टू R, मतलब GCD ऑफ BL प्लस 1 अप टू BR, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो जाए R माइनस L प्लस 1। अगर ऐसा एक भी कंटिन्यूस सेगमेंट मिल जाए, कंटिन्यूस सेगमेंट कितने हो सकते हैं, काफ़ी सारे, लेंथ 1 के हो सकते हैं, 2 के हो सकते हैं, 3 के हो सकते हैं, अलग अलग अप टू लेंथ K के हो सकते हैं। तो अगर एक भी कंटिन्यूस सेगमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो ये बोरिंग हो जाता है। फिर इसको बोरिंग ना हो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सीन्स है उनकी लेंथ है उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ सीन्स जिनकी लेंथ चेंज करने के बाद ये कंडीशन किसी भी कंटिन्यूस सेगमेंट में सेटिस्फाई नहीं होती और ये सीक्वेंस बोरिंग नहीं होता, वो है एफ वैल्यू। यहाँ पे मान लो एफ ऑफ बी, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ सीन्स जिनकी लेंथ हम चेंज करने के बाद ये कंडीशन किसी में सेटिस्फाई नहीं होती। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो n सीन्स है तो सभी नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स का f वैल्यू बताना है। मतलब कि f ऑफ a1, f ऑफ a1 a2, f ऑफ a1 a2 a3 अप टू f ऑफ a1 a2 अप टू an। ठीक है, मतलब कि 1 से लेकर मान लो i तक है, तो वो क्या डिनोट कर रहा है कि वो जो सीन्स है उनमें से कोई भी कंटिन्यूस सेगमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। ऐसा करने के लिए मिनिमम कितने सीन्स की मिनट्स हमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब
यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमें प्रीफिक्स वाइज कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम जनरल केस बनाने की ट्राई करें, मतलब कि 1 से लेके i तक का आंसर हमने कैलकुलेट करके रखा है और i+1 का करना है, तो ऐसा हम कुछ सोच सकते हैं और फॉर्मूला बना के कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आंसर ऑफ n+1 साइज का एक एरे है जिसमें मैं 1 से लेके n तक की ये जो प्रीफिक्स है उनका आंसर स्टोर करूंगा, ठीक है। तो मान लो ये सब सीन्स है, ये है 1 2 अप टू n, ठीक है। अब ith सीन जो है वहां तक का आंसर मैंने कैलकुलेट कर लिया है, मतलब कि 1 से लेके i तक का जो प्रीफिक्स है f ऑफ a1 a2 a3 अप टू ai, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ सीन्स जिनकी मिनट्स मुझे चेंज करनी पड़ेगी सच दैट ये कंडीशन एक भी कंटिन्यूस सेगमेंट सेटिस्फाई ना करे और वो बोरिंग ना रहे प्रीफिक्स, वो है आंसर ऑफ i। उसमें मान लो मैंने स्टोर करके रखा है। अब मुझे i+1 तक का कैलकुलेट करना है, 1 से लेके i+1 तक का जो प्रीफिक्स है उसका। तो क्या मैं 1 से लेके i तक का जो है वो है आंसर ऑफ i, तो इसकी मदद लेके कुछ कर सकता हूं। अब 1 से लेके i+1 तक का जो प्रीफिक्स है वो बोरिंग ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है कि उसमें जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। तो 1 से लेके i+1 तक के जितने भी कंटिन्यूस सेगमेंट है उनमें 1 से लेके i तक के भी कंटिन्यूस सेगमेंट आ गए, ठीक है। तो उनमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन उनमें कंडीशन सेटिस्फाई ना करे इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो आंसर ऑफ i है, तो वो वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ वही कंटिन्यूस सेगमेंट चेक करने की जरूरत है जिसमें i+1 एक एलिमेंट हो, बिकॉज जिसमें भी i+1 एलिमेंट नहीं होगा 1 से लेके i तक के उन कंटिन्यूस सेगमेंट को तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हमने निकाल लिया है। तो अब बचे सिर्फ वही कंटिन्यूस सेगमेंट जो i+1 से एंड होते हो, ठीक है, मतलब कि i+1 को इंक्लूड करते हो, बट सिंस इट्स द लास्ट एलिमेंट एंडिंग एलिमेंट सो i+1 से एंड होते हो। तो कौन कौन से होंगे, एक तो i+1 अकेला, फिर i+1, फिर i+1 अप टू 1 2 अप टू i+1। कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स है i+1। इसमें से हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर जीसीडी हो रहा है कि नहीं। तो दो केस हो सकते हैं, या तो इनमें से एक भी सेगमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे या सम ऑफ देम मे बी 1 सेटिस्फाई करे मोर देन इक्वल टू 1। तो दो केस हो सकते हैं, तो हम दो केस में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो नो, मतलब कोई भी ये सेगमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन अभी भी हमें 1 से लेके i तक ऐसे जितने सेगमेंट है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उनको तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन i+1 से एंड होने वाले ऐसा सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसका मतलब आंसर ऑफ i+1 विल बी सेम एज आंसर ऑफ i। यहां तक जितने सीन्स का चेंज करना पड़ा वो तो यहां पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो कंटिन्यूस सेगमेंट होंगे वो इनके कंटिन्यूस सेगमेंट का पार्ट ही है, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक ऐसा है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो अब हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। पहले तो आंसर ऑफ i+1 इज इक्वल्स टू आंसर ऑफ i प्लस, क्योंकि इतने तो करने ही पड़ेंगे, अभी इतने का तो मिनिमम यही है, प्लस क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक ऐसा एलिमेंट ले सकता हूँ जो कि इन सभी एलिमेंट्स के साथ को प्राइम हो, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ एनी सीन टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। नाउ देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स, और हमें बताना नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, बट बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉजिटिव इंटीजर आई कैन अज्यूम कि मैं यहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर रखूंगा जो कि इन सब के साथ को प्राइम हो। मतलब कि इन सब की जीसीडी मैंने एक ही स्टेप में क्या कर दी, इसको छोड़ के इसका जीसीडी क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर होगा वो, इसको छोड़ के बाकी जितने भी है उनकी जीसीडी मैंने क्या कर दी 1, बिकॉज ये इन सब से को प्राइम है, तो एक स्टेप में ही मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और एक थोड़ी चीज़ सोचने वाली है, ये तो हो जाएगा ठीक है, और ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे आपको आंसर भी मिल जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट करना है वो बाकी है, वो भी हम देख लेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा और अगर डीप में समझें तो यहाँ पे मैं
ऐसा नंबर नहीं लूंगा जो कि यहाँ के नंबर से को प्राइम हो, बट ऐसा नंबर लूंगा जो बाकी के सारे n-1 नंबर्स के साथ को प्राइम हो, मतलब कि इनके साथ भी को प्राइम हो और इनके साथ भी को प्राइम हो। बिकॉज आगे जाके मान लो मैंने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले लिया जो कि इनके साथ को प्राइम हो, तो एक ही स्टेप में मेरा आंसर हो गया। लेकिन आगे जाके मान लो यहाँ पे जे इंडेक्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंटिन्यूस सेगमेंट ऐसा आ गया जिनका जीसीडी उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। उससे अच्छा अगर मैं यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लेता जो कि इनके साथ भी को प्राइम है, इनके साथ भी को प्राइम है, तो यहाँ पे ऐसा भी कोई सेगमेंट आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं थी जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, क्योंकि सारे कंटिन्यूस सेगमेंट अब से जो i+1 को इंक्लूड करेंगे वो सबके जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, अदर देन वो सिंगल एलिमेंट खुद से। तो यहाँ पे हम ऐसा नंबर लेंगे कि जो इसके साथ भी को प्राइम हो और इनके साथ भी को प्राइम हो, जिससे कि आगे, क्योंकि हमें सबके लिए मिनिमम फाइंड करना है ना, तो ये भी मिनिमम हो, ठीक है। ओके, अब ये कैलकुलेट हो गया। इसमें बेस केस क्या होगा, i की वैल्यू अब हम 0 to n-1 रन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, फिर उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। बेस केस क्या होगा, बेस केस होगा 0। तो अगर a ऑफ 0 जो है वो 1 है और अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तो अगर 1 है इसका मतलब वो सिंगल एलिमेंट है और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आंसर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लो 3 है तो इसका जीसीडी क्या हुआ, 3, लेंथ क्या है 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आंसर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। फिर फोर लूप हम 1 से लेके n-1 तक लगा सकते हैं। अब ऑलमोस्ट सब हो गया। एक चीज़ रही है कि ये हम एफिशिएंटली कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम एक फोर लूप लगा रहे हैं i को 0 से n-1 तक। अगर हम इनसाइड भी ये फोर लूप लगाने लगे, मतलब कि इसका जीसीडी फिर इसका जीसीडी फिर इसका जीसीडी, तो वो n² में चला जाएगा जो कि टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। हालांकि ये इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है, बट यहाँ पे मैं कंटिन्यूएशन में समझा दूंगा तो ईजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, पहले तो यहाँ पे हमें सभी सेगमेंट्स का जीसीडी चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ये i1 से लेके i+1 तक का है, फिर उसके ऊपर 2 से लेके i+1 तक का होगा, फिर 3 से लेके i+1 तक का होगा, ठीक है। फिर मान लो लास्ट इंडेक्स j है तो 1 से लेके j तक का, 2 से लेके j तक का, 3 से लेके j तक का, तो सभी कंटिन्यूस सेगमेंट का हमें जीसीडी चाहिए। तो कंटिन्यूस सेगमेंट का जीसीडी चाहिए, मतलब कि सेगमेंट ट्री में हम जीसीडी स्टोर कर सकते हैं। हम सेगमेंट ट्री और बाइनरी सर्च का इसमें यूज होने वाला है, लेकिन वो अलग से नहीं देखने वाले, फिर वो अलग टॉपिक हो जाएगा एंड वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम सेगमेंट ट्री में जीसीडी स्टोर कर देंगे, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, फिर भी मुझे चेक तो इन सभी को करना है ना, तो वो तो वही का वही रहा। तो अब ऐसा हम क्या करें कि इनमें से हमें सबको चेक ना करना पड़े, क्या हम बाइनरी सर्च जैसा कुछ लगा सकते हैं? तो उसके लिए अब हमें जिस प्रॉपर्टी पे सर्च करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या है, जीसीडी। जीसीडी में अगर आप सोचो ध्यान से, तो जीसीडी में जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते हैं, एक सेट है उनका कोई जीसीडी है, अगर मैं और 3 नंबर ऐड कर दूं उस सेट में, तो जीसीडी पे क्या असर होगी, जीसीडी या तो कांस्टेंट रहेगा या कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 और 4 का जीसीडी क्या है, 2, 4 और 8 का जीसीडी क्या है, 2, 4 और 3 का जीसीडी क्या है, 1। इनका जीसीडी 2 है। अब मैं कोई भी दुनिया का एलिमेंट यहाँ पे ऐड करूँ तो जीसीडी या तो 2 रहेगा या कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे जैसे बढ़ते हैं जीसीडी कम होता है। ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एलिमेंट के लिए चेक करना है, फिर 2 एलिमेंट के लिए चेक करना है, फिर यहाँ पे 2 एलिमेंट कांस्टेंट रहेंगे, एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा, फिर वापस एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर रहे हैं। उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर्स कम होते हैं सेट में से, वैसे वैसे जीसीडी कांस्टेंट रहता है या बढ़ता है। यहाँ पे जीसीडी 1 है, मैं 3 को निकाल दूंगा तो जीसीडी 2 हो जाएगा। यहाँ पे जीसीडी 2 है, मैं 8 को निकाल दूंगा, इसका जीसीडी 2 हो जाएगा। तो या तो जीसीडी कांस्टेंट रहा या बढ़ गया, ठीक है। और नंबर्स ऐड किए तो जीसीडी कांस्टेंट रहा या कम हो गया। अब ये हमें कैसे काम आएगा, मान लो कि कोई एक ऐसा सेगमेंट है जिसका जीसीडी उसके लेंथ के बराबर है। जीसीडी ऑफ, मान लो मैं m से लेके i तक जा रहा हूँ, क्योंकि मैं फोर लूप ये जो है वो 0 to n-1 लगाने वाला हूँ। तो मान लो कि i है,
मतलब कि लास्ट एलिमेंट आई है, यहाँ पे जैसे i+1 लिखा है, तो अब आगे के जो भी एलिमेंट्स है वो वेरी करेंगे, मतलब m वेरी करेगा। तो मान लो एक ऐसा मुझे सेगमेंट मिल गया जिसका जीसीडी i-m+1 के बराबर है। तो अब हम ये प्रॉपर्टी को लगा के कुछ ऑब्जर्व करते हैं। इसकी लेंथ कितनी है i-m+1, इनका जीसीडी क्या है i-m+1, तो ये बोरिंग हो गया, मतलब ये पूरे सीक्वेंस को बोरिंग कर देगा। अगर लेंथ बढ़ गई तो क्या होगा, लेंथ बढ़ गई का क्या मतलब, अगर i यहाँ पे है m यहाँ पे है, लेंथ बढ़ानी है, ये तो फिक्स ही रहेगा, तो ये m-1 हो जाएगा, तो m-1 और i, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या हो गई, लेंथ बढ़ गई ना 1 से, i-m+2, लेंथ बढ़ गई मतलब जीसीडी कांस्टेंट रहेगा या कम हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा, क्योंकि या तो ये कांस्टेंट रहेगा या इससे कम हो जाएगा, मतलब i-m+1। तो इसका मतलब यहाँ पे लेंथ बढ़ गई, जीसीडी या तो वही रहेगा या कम हो जाएगा। वापस में अगर लेंथ बढ़ाता हूँ, वापस लेंथ बढ़ाता हूँ, तो जीसीडी या तो वही रहेगा या कम हो जाएगा। एक पॉइंट पे दोनों इक्वल थे, मैंने जैसे ही लेंथ बढ़ाई जीसीडी कांस्टेंट रहा या कम हो गया, लेंथ बढ़ाऊंगा कम होगा, बढ़ाऊंगा कम होगा। तो अगर एक बार अनइक्वल हो गए तो आगे तो कभी भी इक्वल नहीं होने वाले, समझ रहे हो आप। इसका मतलब अगर ये सेगमेंट है उसका जीसीडी है वो उसकी लेंथ के बराबर है, तो यहाँ पे किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। अब लेंथ को कम करते हैं, मतलब m+1 से लेके i तक जाते हैं, ये लेंथ है इसको कम करना है, मतलब ये ले लेते हैं, ये तो फिक्स ही है, इसकी लेंथ क्या है i-m, लेंथ कम की, जीसीडी क्या होगा सेम रहेगा या बढ़ेगा, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू ये i-m+1 जीसीडी। अब लेंथ क्या की, ये लेंथ है ये जीसीडी है, लेंथ कम किया जीसीडी सेम रहेगा या बढ़ेगा, और लेंथ कम करेंगे ये और बढ़ेगा, और कम करेंगे और बढ़ेगा या इक्वल रहेगा। तो एक बार अगर अनइक्वल हो गए तो बाद में तो होने ही नहीं वाले इक्वल, क्योंकि जीसीडी मान लो कांस्टेंट है लेकिन लेंथ तो कम होते जा रही है ना, और प्रीवियस केस में लेंथ बढ़ती जाती थी। तो ये भी कभी अगर m से लेके i तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये भी कभी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब कि जीसीडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कंक्लूजन ये है कि अगर इसमें से एक भी ऐसा सेगमेंट है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब कि बोरिंग कर देता है सीक्वेंस को, तो वो एट मोस्ट एक ही होगा, या तो ऐसा सेगमेंट नहीं होगा या एक ही होगा। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका यूज करके हम बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम अगर मान लो ith इंडेक्स है, ठीक है, मैं 0 से लेके i तक बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूं, तो हम क्या करते हैं मिडल एलिमेंट को लेते हैं। अब ये तो फिक्स ही है, ये वेरी करेगा। अब मान लो जीसीडी है ऑफ m to i, वो i-m+1 के बराबर आ गया, इसका मतलब बोरिंग कर देगा ये सीक्वेंस को, मतलब चेंज की रिक्वायरमेंट है, मतलब मैं यहाँ से ब्रेक कर दूंगा बाइनरी सर्च में और बोल दूंगा कि आंसर ऑफ i+1, आंसर ऑफ i इक्वल टू आंसर ऑफ i-1+1, काम खत्म। अगर ये बड़ा है जीसीडी ऑफ m, i इज ग्रेटर देन i-m+1, लेंथ ज्यादा है, सॉरी जीसीडी ज्यादा है, लेंथ कम है। अब इनको इक्वल करना है, क्योंकि हमें तो यही चाहिए ना कि इनमें से कोई भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जीसीडी ज्यादा है, लेंथ कम है, मतलब कि लेंथ को बढ़ा दो, जीसीडी कांस्टेंट रहेगा या कम हो जाएगा। अगर लेंथ को कम करोगे तो जीसीडी वही रहेगा या बढ़ जाएगा। तो अब क्या ऑप्शन है हमारे पास, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लेंथ को बढ़ाना है। अगर यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं होता, जीसीडी ज़्यादा है, तो कम लेंथ पे तो और नहीं होगा, मतलब कि जैसे जैसे हम m को यहाँ पे लाते जाएंगे तो लेंथ कम होती जाएगी, इसकी लेंथ ये है फिर ये हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जीसीडी ज़्यादा है लेंथ कम है, लेंथ को बढ़ाओ, जीसीडी नीचे आएगा, मे बी इक्वल हो जाए। तो अब हमारे लिए ये पोर्शन यूजलेस हो गया और हम यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर जीसीडी लेस देन i-m+1 हुआ, जीसीडी की वैल्यू कम है, लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, लेंथ को कम करो, जीसीडी या तो वही रहेगा या बढ़ेगा। अगर लेंथ को बढ़ाओगे जीसीडी और कम होगा, मतलब इक्वल नहीं हो सकता। मतलब अब हम लेंथ को बढ़ाएंगे नहीं, मतलब कि m को और इस तरफ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि i फिक्स है, लेंथ बढ़ती जाएगी। तो अब ये यूजलेस हो गया हमारे लिए, यहाँ पे हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर देंगे। तो क्लियर हो गया, अगर ये कंडीशन है तो
जीसीडी ज़्यादा है लेंथ कम है, मतलब लेंथ बड़ा नहीं है, मतलब कि अगर जीसीडी ज़्यादा है लेंथ कम है, कंसेप्ट से, ठीक है, रटना नहीं है। जीसीडी ज़्यादा है लेंथ कम है, लेंथ को बढ़ाओ जीसीडी नीचे आ जाएगा, मतलब कि इस पार्ट में हम बाइनरी सर्च करेंगे, ये यूजलेस। अगर जीसीडी कम है लेंथ से तो लेंथ को कम करो, जीसीडी ऊपर आएगा, मतलब ये हमारे काम का है, ये यूजलेस है। तो बाइनरी सर्च करके अगर ith इंडेक्स है तो उसमें कंटिन्यूस सेगमेंट कितने होंगे, i, ठीक है, या तो फिर i+1 अगर 0 इंडेक्स है तो log i टाइम्स में हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बाइनरी सर्च अप्लाई करके ये भी हो जाएगा। अब ये जीसीडी ऑफ mi जो है, मान लो मैं पहले इस सेगमेंट का जीसीडी कैलकुलेट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बाइनरी सर्च करके, फिर मुझे इस कंटिन्यूस सेगमेंट का जीसीडी चाहिए, तो ये सब हमें कैसे मिलेगा, सेगमेंट ट्री से। सेगमेंट ट्री में हम जीसीडी स्टोर कर देंगे तो हमें log n टाइम में जीसीडी भी मिल जाएगा और बाइनरी सर्च हमारा log i टाइम में रन होगा। तो इससे हमारा जो ओवरऑल कोड है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आ जाएगा। सो अब ये भी समझ में आ गया, तो ये एफिशिएंटली कैसे अप्लाई होगा ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जब मान लो ये 9 के बराबर है, आंसर ऑफ i तो कैलकुलेटेड है, अब ये जो सेगमेंट्स है वो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते ये वाली, तो हम आंसर ऑफ i+1 इक्वल टू आंसर ऑफ i करते हैं और अज्यूम करते हैं कि ये एलिमेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर यस आ जाता है तो हम अज्यूम करते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल पॉजिटिव नंबर्स, और हम यहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेंगे जिससे कि ये जो कि ये और इसके को प्राइम हो, जिससे कि आंसर ऑफ i+1 इक्वल टू आंसर ऑफ i+1 एक स्टेप में हो जाए, और आगे जाके भी ये किसी भी कंटिन्यूस सेगमेंट का पार्ट नहीं हो सकता जिसमें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। लेकिन क्या हम इसको चेंज कर रहे हैं, हम इसको चेंज नहीं कर रहे, हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि चेंज करना होता तो वो अलग कैलकुलेशन हो जाता, बहुत टाइम ले लेता। तो अगर हम इसको चेंज नहीं कर रहे और मान लो बाइनरी सर्च मैंने अप्लाई किया और बाइनरी सर्च में मैंने इसको ले लिया, तो अब इसको मैं बाइनरी सर्च में ले लूँगा, जैसा कि ith इंडेक्स है, i+1 इंडेक्स को मैंने चेंज कर दिया बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी बोरिंग वाली कहीं ना कहीं। तो ये तो हमने बस अज्यूम किया है ना, हमने कैलकुलेट तो नहीं किया, चेंज तो नहीं किया। तो अब आगे जाके मान लो मैं कहीं बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा और मुझे इनकी जीसीडी वैल्यू चाहिए होगी या तो फिर इनकी, तो इसमें तो i+1 जो सेगमेंट ट्री में होगा वो तो ओरिजिनल एलिमेंट ही होगा, तो मुझे ओरिजिनल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जीसीडी मिलेगा, तो यहाँ पे गलती नहीं हो रही। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या बोला कि हम ऐसा नंबर लेंगे जो कि बाकी सभी n-1 नंबर्स के साथ को प्राइम हो, मतलब कि वो फिर बाद में किसी भी कंटिन्यूस सेगमेंट का पार्ट होगा तो उनका जीसीडी 1 हो जाएगा और बोरिंग नहीं होगा, तो उसको अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम i+1 एलिमेंट को चेंज करते हैं तो हम उसके बाद इतने एरे को फेंक सकते हैं बेसिकली। तो इसका मतलब इनिशियली अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है एक स्टार्ट वेरिएबल लेके 0 मार्क करते हैं और जब भी ये कंडीशन मिलती है तो इसके साथ साथ हम क्या कर देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट नाउ वुड बी इक्वल टू i+2। समझ रहे हो आप, यहाँ पे जैसे i+1 को हमने चेंज करना पड़ा तो अब स्टार्टिंग पॉइंट i+2 हो जाएगा, अब हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो अब किसी j इंडेक्स के लिए अगर हम चेक कर रहे होंगे तो वो क्या होगा, j, फिर यहाँ पे j-1 j+1 मान लो j+1 के लिए चेक कर रहे हैं तो j+1 j+1 j-1 j+1 j-1 अप टू यहाँ पे 1 नहीं होगा, ये तो इनिशियल स्टार्ट वैल्यू है, या 0 या 1 डिपेंडिंग अपॉन इंडेक्सिंग, ठीक है, कोड में 0 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट सेगमेंट जिसको हम चेक करेंगे, नई स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट +1 अप टू j+1। तो ये समझ में आ गया हम स्टार्ट को क्यों चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं की है एक्चुअल में। तो जब हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, ये सेगमेंट ट्री में बाइनरी सर्च अप्लाई करके उस पर्टिकुलर सेगमेंट का जीसीडी फाइंड करेंगे तो वो तो ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही मिलेगा, बट हमें पता है कि अब ये किसी भी सेगमेंट का हिस्सा होगा तो उसका जीसीडी 1 ही होगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम बेसिकली ये एरे ही कट कर देते हैं और स्टार्टिंग एलिमेंट, मान लो अगर i+1 को चेंज किया है तो स्टार्टिंग एलिमेंट i+2 ले लेते हैं, मतलब कि अब हमारे एरे की स्टार्टिंग i+2 से होती है और फिर एंड में हम पूरे आंसर एरे को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं।
सो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा हमने कंसेप्ट में देखा है, एक तो हमें स्टार्ट वेरिएबल चाहिए होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, हमें ए एरे दिया गया है, हम सेगमेंट ट्री को बी नाम देते हैं मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बिल्ट फंक्शन रन करना पड़ेगा जो कि बी में सेगमेंट ट्री स्टोर कर देगा ए की और सेगमेंट्स का जीसीडी स्टोर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल्स और वो नहीं लिख रहा, एज आई से सेगमेंट ट्री इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे, आप कोड देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने एज सिंपल एज पॉसिबल रखा है। तो इससे सेगमेंट ट्री बिल्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फॉर i इक्वल टू 0 to n-1 फॉर लूप लगाना है, ठीक है। अब इफ a ऑफ i इक्वल्स टू 1, अगर 1 है, अगर 1 है तो उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसमें दो केस आ जाएंगे, अगर i की वैल्यू 0 है तो आंसर ऑफ i है वो 1 हो जाएगा, वरना आंसर ऑफ i है वो आंसर ऑफ i-1 प्लस 1 हो जाएगा। और हमने अज्यूम क्या किया है कि ith इंडेक्स पे हम नंबर चेंज करेंगे विच इज कोप्राइम टू रिमेनिंग ऑल n-1 नंबर्स, ठीक है। अब जैसे ही हम एल्स करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, i प्लस, मतलब कि अगर ये a ऑफ i 1 के बराबर हुआ तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट, ठीक है, ये इस इफ के अंदर है, ठीक है, ये इफ एल्स अलग है, स्टार्टिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा i प्लस 1, क्योंकि अब यहाँ पे एलिमेंट चेंज कर दिया विच इज कोप्राइम टू ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये एलिमेंट जिस भी कंटिन्यूस सेगमेंट में होगा उसका जीसीडी 1 हो जाएगा। अब एल्स, अब हम क्या करेंगे, j इक्वल टू बाइनरी सर्च लगाएंगे, कहाँ पे, स्टार्टिंग से लेके, स्टार्ट एलिमेंट जो कि इनिशियली 0 था और यहाँ पे चेंज हो सकता है जब भी हम एलिमेंट चेंज करेंगे, स्टार्ट से लेके j तक, ठीक है, और कुछ और एलिमेंट्स होंगे जो कि आप कोड देखोगे समझ में आ जाएगा। ये क्या करेगा, जैसे कि मैंने समझाया था, ये जीसीडी कैलकुलेट करेगा फ्रॉम दी सेगमेंट ट्री और फिर लेफ्ट पार्ट में जाना है या राइट पार्ट में जाना है, डिपेंड करके वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर j की वैल्यू हमें -1 रिटर्न हुई, -1 हम कब रिटर्न करेंगे, जब एक भी सेगमेंट जो बोरिंग वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट इज जीसीडी ऑफ ऑल दी नंबर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेगमेंट। तो j की वैल्यू -1 होगी। तो इफ j इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि j का कोई इंडेक्स हमें रिटर्न हुआ है, इसका मतलब हमें नंबर जो ith इंडेक्स पे वो चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि आंसर ऑफ i इक्वल्स टू आंसर ऑफ i-1 प्लस 1 एंड स्टार्टिंग इंडेक्स नाउ वुड बी इक्वल टू i प्लस 1। एल्स अगर इसकी वैल्यू कुछ रिटर्न हुई है, सॉरी एल्स मतलब कि अगर j की वैल्यू -1 है, मतलब एक भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जो कि बोरिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, तो आंसर ऑफ i इक्वल टू आंसर ऑफ i-1। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसे कि अगर यहाँ पे i की वैल्यू 0 है, इफ i इक्वल टू 0 फर्स्ट एलिमेंट है और बोरिंग कंडीशन आ गई है, तो आंसर ऑफ i जो कि यहाँ पे ही कवर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। और अगर एल्स है, मतलब कि ये कंडीशन नहीं आती और यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा कि इफ़ i इक्वल टू 0, मतलब कि अगर मान लो पहला एलिमेंट है 3, तो जीसीडी ऑफ 3 इज 3 और लेंथ इज 1, तो हम एल्स में आ जाएंगे। तो इफ़ i इक्वल टू 0 ये यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर ऑफ i इक्वल टू 0 बिकॉज i-1 इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो ये एक इफ कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, आई थिंक ये ऐड नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज ये यहाँ पे कवर हो जाएगी। अगर i 0 है और j की वैल्यू -1 है, नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड नहीं करनी पड़ेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एक और चीज़, बाइनरी सर्च के अंदर एक क्वेरी करके फंक्शन होगा, वो बेसिकली m से लेके i तक का जीसीडी लेने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम दी सेगमेंट ट्री, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक तो फोर लूप लग रहा है n साइज का, फिर अंदर बाइनरी सर्च लग रहा है जिसकी भी लेंथ हम n कह सकते हैं, सो वी कैन से log n या तो फिर log i हर एक स्टेप पे, सो log n, ठीक है, इन जनरल। और बाइनरी सर्च में भी अंदर क्या हो रहा है, क्वेरी रन हो रही है,
ऑन दी सेगमेंट्री। क्वेरी कितने टाइम में रन होती है, log n। सो अगेन log n, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई थिंक n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵ थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और a ऑफ i की वैल्यू लेस देन 10⁹ थी। सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।